इज़्ज़त जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, बग़ैर तमहीद के मैं बराह रास्त ख़बरों की जानिब बढ़ूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और जो हम लोग हमेशा आपसे अपील करते हैं इदारे को मजबूत बनाने की, उस सिलसिले में आप लोग संजीदगी से काम लें। नाज़रीन गिरामी, अहले मदारिस को एक वीडियो में सुनाना चाहता हूँ, और उसके साथ ही मैं ये दरख्वास्त भी रखना चाहता हूँ कि क्यों ना हम लोग, जब एक तरफ मीडिया पूरी तरह से मदारिस को बदनाम करने के लिए उतावला हो रहा है, सुबह से शाम तक कुछ नामनिहाद मौलवी जिनका ना किसी मदरसे से ताल्लुक़ है, ना किसी तंजीम से ताल्लुक़ है, किसी भी सड़क जाने वाले लोगों को उठा कर के मीडिया उनको बिठाती है और उनसे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करके जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वो तो आप जानते हैं। एक तो दुनिया को ये बताना है कि ये जो नेशनल मीडिया के चैनल्स पर मौलवी नुमा लोग बैठ रहे हैं, उनका ताल्लुक़ जो है किसी भी न तंजीम से है और ना ही वो हिंदुस्तानी मुसलमानों की तर्जुमानी करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग नफ़रतें बांट रहे हैं, तो हम क्यों ना तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए, जैसे मसाजिद के दरवाज़े हमने खोल दिए हैं कि आएँ और मसाजिद में क्या कुछ होता है उसको देखें। कर्नाटक में बिलखुसूस तरतीबवार ये काम हो रहा है। अपने गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, दीगर समाज और धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों को हफ़्ते में एक दिन उनके लिए मस्जिद के दरवाज़े खोल दिए जा रहे हैं, ताकि वो मस्जिद में जो भी होता है उसको देखा जाए। और ये बाकायदा पूरी कामयाबी के साथ चल रहा है, और उसके बाद लोगों के जो बयानात सामने आ रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों से, वो सुनने के लायक है। अब इस टीचर को सुन लीजिएगा, ये भी गलत फहमी का शिकार थी। मदरसे में जब इनको पढ़ाने के लिए कहा गया तो किस तरह से जो है वो मदरसे को लेकर के एक अलग ही तरह का तसव्वुर और तख़य्युल रखती थी, लेकिन वो जब यहाँ आई तो किस तरह से जो है उनका जहन बदल गया, और वो ख़ुद इस वक्त जो है मदरसे का दिफा करती हुई नज़र आ रही हैं हमारी गैर मुस्लिम टीचर, हमारी बहन। आप इसको ज़रूर सुने। और इससे मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग जो है हफ़्ते में 1 या 2 मरतबा तमाम मदारिस के लोग अपने हिंदू भाइयों, कॉलोनी, अपनी बस्ती वालों के लिए कहें कि आप तशरीफ़ लाएँ, और मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उसको आप एक तो सुन ही रहे हैं, लेकिन यहाँ हकीकत में हो क्या रहा है उसको क्यों ना दिखाएँ। तो ज़रूर हमारे हिंदू भाई और मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग अगर इसको संजीदगी से देखेंगे, तो ये जो मीडिया हिंदुत्व की इशारों पर काम कर रहा है, मदारिस को और वक्फ बोर्ड वग़ैरह को, जो मुसलमान मिल्कियत में आने वाली चीज़ों को निशाना बनाने के लिए, जाहिर सी बात है कि जो है उसका तोड़ इसी से हो सकता है। और ये बड़े पैमाने पर अगर करेंगे तो इसका कोई ना कोई नतीजा निकल के आएगा। कम से कम जो आम हिंदू भाई हैं, जो इंसाफ पसंद शहरी हैं, उनके जहन में जो जहर घोलने की कोशिश हो रही है वो हकीकत से ज़रूर आशना होगी। इसलिए मेरे जहन में ये बात आई इस वीडियो को देखने के बाद, तो सोचा कि आप लोगों को और अहले मदारिस के सामने ये मशवरा रखूं, आप इस बारे में सोचें और इस वीडियो को देखें। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। हिंदू तो मैं हूँ, इसमें नो डाउट, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदू हूँ, बट अफवाहों को लेकर के तो मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे सभी मतलब लैंग्वेज की भाषा यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ऑल, ठीक है। और यहाँ पे अफवाहों का तो मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं देखती हूँ बच्चे आते हैं, नॉर्मली डेली पढ़ते हैं और पढ़ के अपने घर चले जाते हैं। फर्स्ट टाइम तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मदरसा है, कैसे जाएंगे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है मीडिया में, यूट्यूब पे एंड गूगल्स वगैरह जहाँ पे भी। तो उस चीज़ों को देखते हुए तो मैं भी फर्स्ट टाइम डर रही थी, पर यहाँ आने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, और बच्चों का पढ़ने में जो इंटरेस्ट है वो भी मैंने देखा कि काफ़ी रुचि है। अगर कहीं पढ़ाई नहीं करवाई जाती, कट्टरता सिखाई जाती, तो वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैं यहाँ पे फुल प्रोटेक्टेड मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मेरे अगेंस्ट कुछ भी वर्क्स यहाँ पे किया जा रहा है।
बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं और मेरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चे मुझे घर जा करके रास्ते में, स्टार्टिंग में मुझे जैसे वो रास्ते का कोई ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने बच्चों ने मुझे जा करके 1-2 मंथ तक मुझे वहाँ पे छोड़ा अपने साथ। इतनी कड़ी धूप में मैंने यहाँ पे अक्टूबर में ज्वाइन किया था। अक्टूबर के मंथ में बच्चे मुझे जा करके छोड़ते थे। अक्टूबर कौन से ईयर में? अक्टूबर 2021। तो कभी हिचकिचाहट रहा परिवार समाज लोगों ने कहा कि कहाँ जा रही हो, मदरसे में क्यों पढ़ाने जा रही हो? नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी फैमिली से किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे पढ़ाना है, शिक्षा बच्चों को देनी है और मुझे लगा कि मेरी जरूरत ज्यादा यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है, जैसे कि कुछ ये मतलब धर्म के लोग जो है अपने बच्चों को दूर भेजते नहीं है पढ़ने के लिए, लड़कियों को मोस्टली। तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे आई हूँ। उनको मैं जो दे सकती हूँ, जो मेरे पास अपनी शिक्षा है, मैं उनको प्रोवाइड करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ये भी एक टीचर बने और इसमें से बहुत से बच्चे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर ये बन। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद के नाम पर एक और मुस्लिम नौजवान का घर गिरा दिया गया है। जी हाँ, मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बुलडोज़र चलाने का अमल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम के बाद अब झारखंड में भी अंजाम दिया गया, जो बहुत ही अफसोसनाक है। मुमकिन है कि वो नौजवान गलत हो, लेकिन इस तरह उसके घर को गिराए जाने को लेकर के लोग जो है सवालात उठा रहे हैं। झारखंड के बोकारो में लव जिहाद के मुलजिम आरजू मलिक के घर पर इंतजामिया ने बुलडोज़र चलाकर उसे ज़मींदोज़ कर दिया। इल्ज़ाम है कि आरजू ने अपना मजहब छुपाकर हिंदू लड़की से शादी की थी और फिर लड़की को अपने दोस्तों के हवाले कर दिया, जिन्होंने इज्तिमाई असमदरी का वाक़या अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि मुलजिम ने लड़की की वीडियो भी बनाई, जिसे दिखाकर वो लड़की को ब्लैकमेल करता था वगैरह। इंतजामिया ने मुलजिम के माराफारी थाना हल्के के आज़ाद नगर वाक़ई घर पर बुलडोज़र चला दिया। मुतासिरा ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। नाज़रीन गिरामी, जानकारी के मुताबिक फरार मुलजिम आरजू मलिक के घर की पहले ही कोर्ट के हुक्म के बाद कर्की जब्ती हो चुकी है। उसी मामले में चास डिवीजनल अफसर की कोर्ट में तजावुजात की अर्जी के तहत उसके घर पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बुलडोज़र चलाया गया। इस दौरान पुलिस की कसीर मिकदार में लोगों ने तैनात हुई थी, लेकिन इस तरह जो एक मुलजिम के घर को गिराए जाने को लेकर के और अदालत से किसी भी तरह के फैसले और इल्ज़ाम साबित हुए बगैर इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो इस वक्त आवाज़ उठाने की कोशिश हो रही है और सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के भी तनकीद की जा रही है। नाज़रीन, उधर सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अफसर सतीश चंद्र वर्मा की बरतरफी पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। अब ये सतीश चंद्र वर्मा क्यों अहमियत के हामिल हैं वो मैं ये बताऊं आपको कि इन्होंने 2011 में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि इशरत जहां और 3 दीगर को 2004 में अहमदाबाद के करीब एक फर्जी इनकाउंटर में मारा गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 सितंबर को मरकजी हुकूमत की कार्रवाई को बरकरार रखने के बाद वर्मा ने बरतरफी को चैलेंज किया, लेकिन इस पर अमलावरी को पीर तक मुलतवी कर दिया है। 30 अगस्त को मरकजी हुकूमत ने वर्मा को उनकी रिटायरमेंट से 1 माह कबल बरतरफ कर दिया था। बरतरफी की एक वजह मीडिया से बात करना, जिससे मुल्क के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर हुए, वो शामिल थे। जस्टिस KM जोसेफ और हरीश केश राय की बेंच ने वर्मा को अपनी बरतरफी को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू करने की इजाज़त दी और कहा कि हाईकोर्ट को इस सवाल पर गौर करना है कि आया बरतरफी के हुक्म पर रोक लगाना है या छुट्टी जारी रखना है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इशरत जहां के केस को फर्जी इनकाउंटर कहने की वजह से जो है किस तरह से उन पर ये जो है सज़ा के तौर पर ये चीज़ें हुई। जाहिर सी बात है कि 1 माह रिटायर्ड होने के लिए बाकी है, उससे पहले ही उनको निकाल दिए जाने का मतलब ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद जो अक्सर सहूलियात फराहम होती हैं उनसे उनको दूर रखना वगैरह वगैरह। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, बीजेपी कहें या बीजेपी के तर्जुमान किस तरह से एक छोटे मसले को हिंदू मुस्लिम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, उसकी एक मिसाल आज राहुल गांधी और एक हिजाबी छोटी सी बच्ची की तस्वीर है जो आज वायरल हो जाती है। आप इस कुछ तस्वीर को देख लीजिएगा, ये तस्वीर भी थी, लेकिन असल तस्वीर ये है जो आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई। बुर्खापोश और हिजाब में एक बच्ची के साथ, जाहिर सी बात है कि ये उस यात्रा की तस्वीर है जिस यात्रा में जोड़ने की बात करते हुए इस वक्त जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक पदयात्रा चल रही है कांग्रेस की और राहुल गांधी की क़ियादत में। तो इसको संबित पात्रा ने जो है इस तस्वीर को पेश करते हुए कहा कि धार्मिक जो है आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत का इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म के लिए,
जबकि ये पदयात्रा हो ही रही है तमाम धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए। उनकी अलग अलग तस्वीरें आई। जैसे ही संबित पात्रा ने इस सिलसिले में तनकीद की तो जाहिर सी बात है कि बहुत मुख्तलिफ तस्वीर वायरल होने लगी, और वो तस्वीर का आप रुख देख सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा बढ़कर संबित पात्रा की खुद की एक तस्वीर थी जो दरगाह में हाजिरी दे रहे थे और टोपी भी पहने हुए थे। तो लोगों ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि संबित पात्रा, आखिर आप ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं दरगाह पर और टोपी पहन कर के, आप ये क्या साबित करना चाहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि भारत में धर्म की पॉलिटिक्स इस कदर इस वक्त भयानक हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी के इस बच्ची के साथ, हिजाबी बच्ची के साथ चलने की ये तस्वीर वायरल होने के बाद जहां बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ की हुई, बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं वो आज मुसलमानों से दूरियां बांधने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम लेने तक को जो है इस वक्त जो है खुद को डर महसूस कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस दरमियान में राहुल गांधी पूरे भारत को जोड़ने के नाम पर जो पदयात्रा हो रही है, इस दरमियान में जिस तरह मुख्तलिफ समाज के लोगों को मिलने और उनके साथ तस्वीर खींचने, उनके साथ चलने की कोशिश हो रही है, उसकी एक जानिब सराहना होता हुआ भी देख रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकल कर के आता है। 2024 में ही पता चल सकता है कि कांग्रेस के साथ कितने लोग जुड़े हैं और उसका नतीजा क्या होगा। बहरकैफ ऐसे दौर में सेकुलर पार्टियां जो पूरी तरह से नर्म हिंदुत्व इख्तियार किए हुए हैं, ऐसे में ये हिम्मत वाली बात ही कही जा सकती है। इसलिए कि आजकल इस तरह मुसलमानों से दूरियां इख्तियार करने के लिए ईडी की भी धमकियां दी जाती है, न जाने क्या क्या। और जो कुछ हो रहा है ज़मीनी हालत पे आप लोग जानते हैं, उस पर ज़्यादा तबसरा करने की इस वक्त ज़रूरी भी नहीं है, बल्कि हर भारतीय मुसलमान इस तरह की चीज़ें सामने आने के बाद अब हसास भी हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। और जैसा कि मैंने ये बीजेपी के लीडरान किस तरह से बदनाम हो रहे हैं, देखिए तेलंगाना के जनगांव में बीजेपी की जानिब से एमएलए का कैंडिडेट जो इससे पहले भी कॉन्टेस्ट कर चुका है लेकिन हारा हुआ है, सतीश कुमार, अब एक धोखा देने के सिलसिले में इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसने एमबीबीएस सीट दिलाने के नाम पर धोखा दे करके 48,50,000 रुपये लिए थे, और फिर उन्होंने ममता एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस बच्चूपल्ली के नाम पर एक फेक अलॉटमेंट ऑर्डर भी बना दिया। बाद में जब जाकर के दाखिले के लिए गए और पता चला कि ये फेक अलॉटमेंट है और सारी चीज़ें हैं, तो जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस तरह से बीजेपी लीडरान किस तरह से जो है धोखा देते हैं, वही इस वक्त ये बात सामने आई है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, एक और जगह से भी आज खबर आई, और वो है बीजेपी लीडरान की ही। आगरा में छोटे लाल वर्मा जो बीजेपी का एमएलए है उत्तर प्रदेश में, और उसके बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ आगरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। और वजह उसकी ये है कि ये खातून ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगाया है। साल 2003 में उसने घर में बुलाकर के इसके खिलाफ कुछ पिला करके बेहोश करके इसके साथ ज़्यादती की थी। फिर उसके बाद से जो है मामला दर्ज करते अब ये मामला सामने आया। तो नाज़रीन गिरामी, हर दिन किसी न किसी बहाने बीजेपी एमएलए कहें, लीडरान हों, इन पर अलग तरह की इल्ज़ामात लगते रहते हैं। छोटी से छोटी बात को लेकर के जो मीडिया हंगामा मचाता है, जब बीजेपी लीडरान की बात आती है तो इसको सांप सूंघ जाता है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं हिजाब की। और आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला चल रहा है और हर दिन इस पर सुनवाई हो रही है। लेकिन आज की सुनवाई के दरमियान कर्नाटक की हुकूमत के जानिब से वकला झूठ बोलते हुए नजर आए, ऐसा कहा जा सकता है, या हुकूमत झूठ बोल रही है। आपको मालूम होना चाहिए जब हिजाब का मामला बढ़ा और मंड्या की बिलखुसूस स्कूलों में बहुत सारी टीचरों तक के सर से हिजाब उतारा गया, कैंपस के बाहर ही उतारने पर मजबूर किया गया। और बाज़ ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिसमें जो है रास्ते पर, बल्कि बस अड्डे पर तालिबात जो है हिजाब और बुर्का उतारती हुई नजर आई। अब जो है यहाँ की हुकूमत सुनवाई के दरमियान में बताया कि रियासत में हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई गई, बल्कि स्कूल कॉलेजों में सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म दिया गया। जब अगर यूनिफॉर्म पहनने का सिर्फ हुक्म दिया गया है तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं वहाँ की टीचर्स, वहाँ का स्टाफ कैंपस के बाहर किस तरह से जो है तालिबात के चेहरे पर हिजाब उतार रहा था। उनको किसने इजाज़त दी? क्या उन असातिज़ा के ख़िलाफ़ उस माहौल में जो नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे थे
उनके खिलाफ क्या किसी तरह की कार्रवाई हुई, ये पूछा जाना चाहिए था हुकूमत की जानिब से। बहकैफ महसूस यही हो रहा है कि कर्नाटक हुकूमत इस वक्त जो है, जो जवाबात जिस तरह से मीडिया में उछल उछल करके अपने तर्जुमान को हिजाब के खिलाफ बोलने और अलग अलग तरह के बहाने बना करके नफरत फैलाने की कोशिश करती है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में खुद अलग ही तरह से जवाबात देने की कोशिश कर रही है। इससे महसूस हो सकता है कि किस तरह से जो है माहौल बना करके फिर एक किस्म का 3-4 महीने तक मीडिया में ट्रायल चलाने के बाद ये हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं तो वहाँ पर किस कदर इन लोगों के जवाबात होते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ राजस्थान, और वहाँ पर एक बीजेपी एमएलए गाय के साथ पहुँच गया था कुछ बताने के लिए, लेकिन गाय नाराज़ हो गई और भाग गई। यानी वो बीजेपी के कॉ पॉलिटिक्स से शायद नाराज़ थी। ये देखें कि किस तरह इस वक्त जो है वीडियो गाय के भाग जाने की वीडियो वायरल हो रही है और मीडिया वाले इसको अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले कभी भी किसी को कहीं भी खींच करके मीडिया के सामने लाते हैं और अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। मुज़हक़ाक़ेज़ अंदाज में और तनक़ीदी नज़रों से इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ पेश करने की कोशिश हुई। या राजस्थान की बीजेपी एमएलए हैं जो मीडिया के सामने गाय पॉलिटिक्स करने के लिए आए थे, लेकिन गाय हाथ दे करके भाग गई। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं अब आपको ले चलूँ, बल्कि मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि किस तरह यूरोपियन ममालिक में भारत की जो नफ़रत है हिंदू मुसलमानों की वहाँ तक पहुँच गई। छोटे छोटे मामलात को लेकर के एक दूसरे पर हमले की वीडियोस दोनों कम्युनिटी के लोग इस वक्त शेयर कर रहे हैं। उसमें से बाज़ फेक वीडियोस भी हैं बैरकैफ, यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस और हुकूमत आरएसएस का हाथ होने के लिए उसकी जहाँ तहकीक करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर जो इंसाफ पसंद हिंदू शहरी हैं और मुसलमान सब लोग एक साथ होकर के हालात को पुरअमन बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इस मौके पर जो है प्रद्युम्न दास जो कि यहाँ पर एक मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुस्लिम हिंदू यूनिटी स्टेटमेंट दिया एक ही साथ, और ये वीडियो भी इस वक्त जो है लोगों के सामने आ रही है। आप इसको सुने और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। But as brothers and sisters, our two faiths have lived harmoniously in this wonderful city for over half a century. We arrived in this city together. We faced the same challenges together. We fought off racist haters together and collectively made this city a beacon of diversity and community cohesion. That is why today we are saddened and heartbroken to see the eruption of tension and violence, physical attacks on innocent individuals, and unwarranted damage to property are not part of a decent society, and indeed not part of our faiths. What we have seen is not what we are about. We together call upon the immediate cessation of provocation and violence, both in thought and behavior. We together call upon the inciters of hatred to leave our city alone. We are a strong family. We will work together to resolve whatever concern may arise. We do not need to call upon the assistance from outside of our city. Leicester has no place for foreign extremist ideology that causes division. Our message to anyone that sows disharmony between us is clear. We will not let you succeed. We ask all to respect the sanctity of religious places, both mosques and mandirs alike, whether provocation with loud music, flag bearing or derogatory chants, or physical attacks against the fabric of worship. This is not acceptable nor upheld by our faiths. But as with all families, we will be having honest and uncomfortable conversations in addressing the issues. But we are confident that our faith in God, and indeed faith in each other, we will come out of this even stronger. We are one family. Thank you. नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।